हे किड्स, एक मजेदार कहानी सुनोगे? आज मैं तुम्हें शिरो नाम के सांप की कहानी सुनाऊंगा जिसने एक जरूरी सबक सीखा। एक समय की बात है, ढोलकपुर के हरे भरे जंगल में शिरो नाम का एक पतला दुबला सा सांप रहता था। शिरो इतना पतला था कि उसके दोस्त उसे हवा हवा कहकर चिढ़ाते थे। बेचारा शिरो बहुत बुरा मानता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक दिन शिरो ने सोचा कि वो तब तक खाएगा जब तक वो बड़ा और ताकतवर नहीं बन जाता, और फिर वो जो भी मिलता खाना शुरू कर दिया। जल्दी ही खाना शिरो का सबसे पसंदीदा काम बन गया। जब भी वो किसी को खाना खाते हुए देखता, वो उन्हें डराकर उनका खाना छीन लेता और खुशी खुशी खाता। धीरे धीरे शिरो का शरीर बड़ा होने लगा। अब जब शिरो अपने दोस्तों के पास जाता तो वे डर के भाग जाते। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए शिरो का झगड़ा हो गया और उसने उन्हें इतना डरा दिया कि अब कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। शिरो को अपनी ताकत का एहसास हुआ और वो खुश था। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने और उनका खाना छीनने के लिए करने लगा। शिरो इतना मोटा हो गया कि वो अपने घर में भी नहीं समा पा रहा था। उसे लगा कि अब नया घर ढूंढने का समय आ गया है, तो शिरो ने किसी को डराकर उसका घर छीनने का फैसला किया। सबसे पहले वो मोंटी बंदर के घर गया। शिरो को देखकर मोंटी डर गया और पूछा, शिरो, तुम यहाँ क्यों हो? शिरो ने जवाब दिया, निकल जाओ, अब ये मेरा घर है। मोंटी जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करके बोला, ठीक है शिरो, अब ये घर तुम्हारा है। जाते हुए मोंटी मन ही मन सोच रहा था, झगड़े से अच्छा है कि मैं नया घर बना लूं। जब शिरो मोंटी के घर में घुसा तो उसे अंदर कोई खाना नहीं मिला। निराश होकर शिरो ने दूसरा घर ढूंढने का फैसला किया। जल्द ही उसे सोना चींटी का घर दिखाई दिया। शिरो सोना के घर के पास गया और बोला, बाहर निकलो, अब ये मेरा घर है। पर सोना मोंटी की तरह डरी नहीं। उसने अपनी सभी चींटी दोस्तों को बुलाया और कहा, ये मेरा घर है, अगर तुम अंदर आओगे तो हम सब तुम्हें काट लेंगे। इतनी सारी चींटियों को अपने घर की रक्षा करते देख शिरो डर गया। उसने सोचा, अगर ये सब मुझे एक साथ काट लें तो? डरकर शिरो बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मैं कहीं और रहने की जगह ढूंढ लूंगा। और ये कहकर शिरो जल्दी से वहां से चला गया। सोना और उसकी दोस्तों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। और बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। न किसी को डराना चाहिए, न किसी को तकलीफ देनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि हम सब मिलजुल कर प्यार से रहें। सुनने के लिए शुक्रिया और हमेशा अच्छे बनो याद रखना। बाय बाय।